ठीक है, तो अपन जो है ना, अपन पढ़ रहे थे एरर या त्रुटि। बताइए फिर, एरर या त्रुटि के बारे में सारे विचार तो कल दे ही दिए थे आपको। क्या थे विचार एरर और त्रुटि के? तो एरर या त्रुटि का मतलब होगा कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, और उस एक्सपेरिमेंट में जो आंसर आ रहा है ना, वो एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा बहुत डेविएशन हो रहा है। जैसे बार बार बता दूं मैं, जी की वैल्यू जैसे 9.8 होती है, तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू थी 9.8। आपने एक प्रयोग किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और जी की वैल्यू निकाल ली 100, तो इसको एरर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पाप। और पाप की मिलेगी सजा, धोएंगे आपको पकड़ के। समझ रहे हो क्या? अगर 100 निकाल ली इसमें, गधे हो आप, क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना कर रहे हो, तो इसको एरर नहीं कहेंगे। फिर भी आप बोलो नहीं सर 100 निकाल ली, इसको कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, तन बदन में आग लग रही है, कुछ तो कहेंगे। तो मैं बोलूँगा इसको कहेंगे चेंज, परिवर्तन। समझ रहे हो क्या? एरर नहीं कहेंगे। एरर किसको कहेंगे? वैल्यू 9.8 थी, तुमने 10 निकाल ली, इसको क्या कहेंगे अपन? एरर कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। तो एरर हमेशा क्या होती है? ट्रू वैल्यू के आसपास का चेंज, आसपास का परिवर्तन। और वो आसपास कितना होता है? 5%, है ना। 5%, जैसे 100 है वैल्यू, तो 95 तक ला सकते हो या 105 तक जा सकते हो, तो उसी को त्रुटि या एरर कहना है। उससे ज़्यादा कुछ हो जाए उसको बोलना आपने खुद से चेंज किया है, चीज़ों को बदला है। बदलने में तो कितना भी बदल सकते हो, तुम्हें बदल के हम महापापी बना सकते हैं। समझ रहे हो क्या? ऐसे बदलने में कोई कुछ भी बदल सकता है, लेकिन एरर या त्रुटि हमेशा कितनी आएगी? 5% से कम आएगी। ये बताया था। 3 एरर बताई थी आपको। कुछ फिजिक्स चालू नहीं हुई है, फिजिक्स अब देखो मंडे से चालू करेंगे अपन, है ना। ये सब बेसिक मैथ्स वैथ चल रही थी जो आनी चाहिए थी। इसके बाद आपको एरर के 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, है ना। एक आती है एब्सोल्यूट एरर, उसकी वैल्यू होती थी ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, है ना। मतलब एक आती थी निरपेक्ष त्रुटि, जिसका मतलब होता था वास्तविक मान माइनस जो भी प्रयोग से तुमने मान निकाला है, ठीक है। और इसको तुम वास्तविक मान से भाग दे दोगे या इसको आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो इसी को अपन रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। और इसी को, ये 2 एरर हो गई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, ये है ना, ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये 3 त्रुटियां, ये 3 एरर हैं। और अगर एक से ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। तो एरर में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके अलावा 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको कि अगर मान लीजिए जो अपने ज़्यादा काम के हैं, है ना, मान लीजिए कि आपको कभी पूरी फिजिक्स में फॉर्मूला मिल गया जिसमें a + - b दिख रहा है, तो फिर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर या त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। समझ रहे हो क्या? एक छोटी गलती प्लस एक और छोटी गलती, इसका मतलब ये नहीं गलती ने गलती को काट दिया, गलती गलती को काटेगी नहीं, गलती और गलती बराबर बड़ी गलती। समझ रहे हो क्या? तो आंसर भले ही a - b हो, लेकिन अगर ये x लिखा है तो डेल्टा x मतलब x में एरर, x में त्रुटि, उसका आंसर आएगा a में जो एरर है, a में जो त्रुटि है वो लिखिए, b में जो एरर है, b में जो त्रुटि है वो लिखिए, दोनों को जोड़िए, तो आपके पास क्या आएगा? एक्चुअल में जो त्रुटि या एरर है वो आएगी। एक ये फॉर्मूला देखा था, ये केवल प्लस या माइनस दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए थी? 1 और 1। और एक और हमने फॉर्मूला देखा था, मान लीजिए आपको कोई भी वैल्यू दी होती जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कुछ भी दिया होता, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कुछ भी दिया होगा, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वो फॉर्मूला बताया था डेल्टा x/x। इसको क्या लिखते थे? पावर नीचे लाके a × डेल्टा a/a प्लस b × डेल्टा b/b c × डेल्टा c/c, ठीक है ना। थ्योरी सब खत्म है एरर की। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, हर चैप्टर में एरर के क्वेश्चन बनेंगे, तो बार बार हर चैप्टर में ये एरर या त्रुटि आएगी आपकी। और एरर में एरर नहीं आनी चाहिए कि सर त्रुटि में हमारी त्रुटि है। जो कुछ बताया हुआ है वो अच्छे से देख लेना। आओ इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिजिक्स चालू नहीं हुई है, फिजिक्स चालू होगी सोमवार से। अभी आप क्या करेंगे? क्वेश्चंस लिखते चलेंगे। ये क्वेश्चंस वैसे आपको कल बताया हुआ है, लेकिन फटाफट एक बार इसकी वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है, और बता दो मेरे को। क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सर मातृभाषा हिंदी से प्रेम है हमें, तो हिंदी। और अगर आपको अंग्रेजी, सर हम तो लंदन से आए हुए हैं, अंग्रेजी आ जाएगी। तो सबसे पहले बताते चलिए, क्वेश्चन ने बोला हुआ है, बोलते जा रहा हूँ, है ना, कि आपको लेंथ ऑफ रॉड या रॉड की लंबाई वो मेजर की गई है और उसके 3 मापन, 3 रीडिंग्स दी गई हैं, 4.01,
3.99, 4.06। कल बताया था ना मैंने, जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें आने लग जाएं तो औसत पे चले जाना। जैसे केवल तुम जीवन में आज ही पढ़े हो, मान लेते कि तुम केवल आज पढ़े हो, तब तो ये बोलोगे आज मैं 10 घंटे पढ़ा। फिर इसके बाद तुम अपनी औकात पे आते और अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते, अगले दिन 0 पढ़े, तो एक दिन 10 पढ़े, एक दिन 0 पढ़े, तो तुम बोलोगे औसतन 5 घंटे पढ़ता हूँ मैं, आज भी 5 घंटे, कल भी 5 घंटे। तो औसत जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें होने लग जाती हैं तो भैया हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज या औसत निकालना पड़ेगा। सुन रहे हो क्या? तो अपने को ये बोला गया है लेंथ का मेजरमेंट किया गया, लंबाई का मापन किया गया, और 3 रीडिंग्स कौन कौन सी दे रखी हैं? 4.01, 3.99, 4.06। ये 3 रीडिंग्स दी हुई हैं। ऐसे हो सकता है हम आपसे बोलें करंट का मेजरमेंट किया गया है, धारा का मापन किया गया है, तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। सिंपल सी मैथ्स चल रही है, हर चैप्टर में मेरे को जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने पिछले 2 हफ्तों में पढ़ा दिया है, और ये मान लो आज की लास्ट क्लास ही है, और फिर अपन मंडे से भाई फिजिक्स चालू करेंगे, है ना। तो इसलिए आप ये पॉइंट्स बता दो क्या क्या आप समझे हुए हो। बताइए 3 मेजरमेंट। सबसे पहले क्या निकालना है? मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, सबसे सटीक लंबाई क्या होगी ये निकालना है। आंसर 1 का सबसे सटीक लंबाई का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, वास्तविक लंबाई कितनी होगी। अब वास्तविक लंबाई या ट्रू वैल्यू दे तो नहीं रखी है, तो दे नहीं रखी है तो कैसे निकालेंगे अपन? कैसे निकालेंगे? सबका एवरेज निकाल लो यार, सबका औसत निकाल लो। तो जो एक्यूरेट या बिल्कुल सही लंबाई या वास्तविक लंबाई कितनी होने वाली है? 4.01 प्लस 3.99 प्लस 4.06 बटा 3। और ये जो अपन मैथ्स लगा रहे हैं ना, वास्तविकता में ऐसे ही होता है। मान लीजिए कल भी बताया था मैंने, तुम्हारे घर में आज 10 किलो राशन खर्च हुआ, कल 12 किलो राशन खर्च हुआ, तो पिताजी औसत निकालेंगे कि अपने को अगले महीने औसत कितना राशन चाहिए। औसत औसत वो औसत या एवरेज का मतलब ही होता है ट्रू वैल्यू। आज 10 12 तो औसत 11 आ गया, तो लगभग कल भी मेरे को 11 किलो की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हो क्या? तो ये एक्चुअल में कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं एक्चुअल में। तो इसकी वैल्यू देखोगे आप 4 4 12 12.06, तो 4.02 ये क्या आ जाएगी अपने पास? इसकी वास्तविक लंबाई माननी पड़ेगी। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, तो वास्तविक लंबाई पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन ने क्या बोला है? प्रत्येक में परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि चाहिए। बताइए निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या होता था कि डेल्टा एल निकालना पड़ेगा। डेल्टा एल मतलब वास्तविक मान 4.02 था, है ना। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 4.02, और पहले रीडिंग की वैल्यू कितनी थी? 4.01। तो पहले में त्रुटि कितनी आ गई? 0.01 सेंटीमीटर की। नहीं आता हो तो याद कर लेना, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं कि प्रत्येक में त्रुटि का मतलब क्या होता है? वो वास्तविक मान माइनस जो मापा गया मान है ना, जो भी एक्यूरेट वैल्यू है माइनस जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है। ये पहले में आ गई। ऐसे दूसरे में कितनी आ जाएगी? 4.02। दूसरी रीडिंग कितनी है? 3.99, 0.03 सेंटीमीटर। और तीसरे में 4.02, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक मान है 4.06 माइनस 0.04 सेंटीमीटर। याद करना है अपने को, ये 4.02 कौन सी वैल्यू है? वास्तविक वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। सर ये ट्रू वैल्यू किसने बताया आपको? छड़ की वास्तविक लंबाई एग्जैक्ट लेंथ ऑफ रॉड 4.02 कैसे मानी आपने? एग्जैक्ट लेंथ तो दे ही नहीं रखी है, लेकिन जिस आदमी ने मेजरमेंट किया है वो ट्रू के वास्तविक के आसपास ही रहा होगा, इसीलिए अपन ने एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाली है, ट्रू वैल्यू कैसे निकाली है, वास्तविक मान कैसे निकाला है? औसत लेके निकाला हुआ है। और अब औसत से तुम कितना ज्यादा हो कितना कम हो, वही क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये करना ऐसे हर चैप्टर में मैं बताऊंगा बार बार, तो एक बार आप सुन लो, फिर बाकी आपके मामा का नाम गजनी है तो बार बार बताना ही पड़ेगा मेरे को, वो देख लेंगे अपन। अब बताओ आप तीसरे में क्या चाहिए अपने को? रिलेटिव। रिलेटिव या सापेक्ष का मतलब होता है किसके सापेक्ष किसके रिलेटिव। तो थर्ड में आंसर आना चाहिए था डेल्टा एक्स बाई एक्स, या इस प्रश्न में डेल्टा एल बाई एल। एल तो है मेरे पास, लेकिन डेल्टा एल की तो सर फिर से बहुत सारी वैल्यूज हैं। बोला ना, पूरे जीवन में जब बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, आज 4 रोटी, कल 4 रोटी, परसों 5 रोटी, औसतन कितनी रोटी खाते हो? एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज इसका नहीं, पूरी लाइफ का फंडा है ये, समझ रहे हो। तो इसीलिए अपन इस डेल्टा एल का क्या निकालने वाले हैं? औसत या एवरेज। तो डेल्टा एल का एवरेज या औसत निकालोगे, वो कितना आएगा? याद रखना है त्रुटि की या एरर माइनस नहीं होती है,
पहले में त्रुटि कितनी थी, एरर कितनी थी 0.01, दूसरे में एरर या त्रुटि कितनी थी 0.03, तीसरे में एरर माइनस मत लिख देना, बोला ना त्रुटि या एरर होती है गलती, एक गलती दूसरी गलती, गलती ने गलती को काटा, इसका मतलब आप गधे हो, समझ रहे हो क्या? छोटी छोटी गलती मिलकर बड़ी गलती बनेगी यार, कटेगी कैसे, समझ रहे हो? गलती कभी नहीं, बस ये याद रखना, सोचना खुद से कि गलती कर दी एक, फिर एक और गलती कर दी, एरर, अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो, आंसर सही आ जाएगा क्या? अबे आ ही नहीं सकता सही आंसर, तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो, आंसर गलत ही आने वाला है। हाँ, आप परिवर्तन, चेंज, किसी एक को दुगना किया, किसी एक को आधा किया, तो ये दो ने आधे को कैंसिल किया, वो एरर नहीं है, वो परिवर्तन है, वो चेंज है, चेंज। जैसे 2π√L/g फॉर्मूला है आवर्तकाल का, टाइम पीरियड का, तो लंबाई को तुमने गलती से 2 गुना लिख दिया और जी को भी तुमने गलती से 2 गुना लिख दिया, तो वो 2 ने 2 को कैंसिल किया, तो वो त्रुटि नहीं है, वो परिवर्तन है, वो चेंज है, चेंज, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसको भी आप क्या लिखेंगे, +0.4 और 3 रीडिंग्स थी, भाग किससे दे देंगे, 3 से, तो डेल्टा एल का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास 0.08/3, ये आ जाएगी। इसके बाद मैंने आपको 2 चीज़ें और पढ़ाई थी, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, अगर वो आता होगा तभी इसका आंसर आएगा। बताइए 0.08 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आने वाला है, 0.02333, ऐसे आता जाएगा। लेकिन इस आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट या सार्थक अंक केवल कितने थे, 2 थे, 0.02, 0.06 कर लो, ऐसे घबराओ मत, जो आना है वो तो आएगा ही, देख घबराओ मत यार बावड़ो, जो आना है वो आएगा। तो 0.02666 आ गया, लेकिन यहाँ पे सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 2 थे, तो आंसर भी यहाँ पे 2 में ही लिखना पड़ेगा। तो 2 के आगे वाला नंबर क्योंकि 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें एक जोड़ना पड़ जाएगा, तो हमारा डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.03। और अगर ये डेल्टा एल की वैल्यू है तो बताइए सापेक्ष या रिलेटिव का आंसर आ जाएगा 0.03, और वास्तविकता में कितना मान रखा है, 4.02, ये निकालना था हमें। अब इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए और कुछ रटने से काम नहीं चलेगा, समझना ही पड़ेगा कि एक है ट्रू वैल्यू, एक है वास्तविक मान, वो है 2, लेकिन मेरा मापन करने पे, ऑब्जर्व करने पे वैल्यू आई 2.01, तो एरर कितने की आई है, 2 माइनस 2.1, जो भी मापन किया है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स बोलेंगे, डेल्टा एल बोलेंगे। उसको एल से डिवाइड करोगे वो सापेक्ष बनेगा, रिलेटिव बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंट बनेगा, प्रतिशत बनेगा। तो ये अपने पास क्या आ गया है, रिलेटिव आ गया है। परसेंट एरर या प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो इसी को किससे मल्टीप्लाई कर सकते थे, 100 से, तो वो आंसर आ जाता। समझ रहे होगा, ये एक बार रिकैप कराया गया है। अब इसी को आप अगले क्वेश्चन में फिर से और देखते चलो। कुछ डाउट है आपके मन के, कोई पापी विचार हो तो बोल सकते हो, ऐसे पापी विचार मन में ही रखने चाहिए, हटा दो ना इसे, आगे चलते हैं अपन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ओके, अगला प्रश्न लिख लीजिए, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है ना, हिंदी में लिख लेना कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु, बोल देता हूँ क्वेश्चन में, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु दिए हुए हैं आपको, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्रमशः a बराबर 6.4 ± 0.1 सेंटीमीटर व b बराबर 4.1 ± 0.2 सेंटीमीटर है, तब विस्थापन में त्रुटि ज्ञात करें। तब विस्थापन में त्रुटि ज्ञात करें। यदि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु, अंग्रेजी में तो लिखा हुआ है, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर ए एंड बी, लिख लेना, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो। इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर ए इक्वल्स टू 6.4 ± 0.1 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल्स टू 4.1 ± 0.2 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरर इन डिस्प्लेसमेंट। और हिंदी में लिख लेना, यदि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्रमशः ए बराबर 6.4 ± 0.1 व बी बराबर 4.1 ± 0.2 है, तब विस्थापन में त्रुटि ज्ञात करें। विस्थापन में त्रुटि ज्ञात करें। चलिए फिर लिखते हैं इसका सुंदर आंसर। आंसर की बारी आई। तो यहाँ पे ना विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट सिखाना अपना लक्ष्य नहीं है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अगर नहीं भी आता है तो चलेगा,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं भी आता है तो पढ़ेंगे, अपन मंडे से पढ़ना चालू करेंगे। तो अभी मैं मान लेता हूँ ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लो, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 4.1 माइनस 6.4, 4.1 माइनस 6.4, ये तो इसका वास्तविक मान आया है, ये तो इसकी ट्रू वैल्यू आई है। इसके आगे प्लस माइनस, ये आपको कल मैंने बताया था, ऐसे कोई भी संख्या लिखी हुई है तो ये b का वास्तविक मान है 4.1, और उसमें त्रुटि कितने की है, उसमें एरर कितने की है, 0.2 की। तो ऐसे जब भी संख्याएं लिखी रहती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये है वास्तविक मान, दिस इज ट्रू वैल्यू, और उसके आगे क्या लिखा होता है, एरर या त्रुटि देखी रहती है। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके आगे भी अपने को, ये तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट लिखा है, प्लस माइनस के आगे आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इसका एरर। भले ही फॉर्मूला f माइनस आई है, तो ये नहीं कि इस एरर में से ये वाली एरर घटा दी। याद रखना भैया, जब भी फॉर्मूला प्लस या माइनस का होगा, एरर त्रुटि हमेशा जुड़ेगी जुड़ेगी जुड़ेगी। तो जोड़ दीजिए 0.1 और 0.2, एरर कितने की लिखनी पड़ेगी, 0.3 की। तो एरर कितने की आएगी, 0.3 की। ये कल बताया हुआ है, और ये सब प्रूफ हो सकता है, नंबर लेके प्रूफ कर सकते हो आप सब। तो ये सब याद करना है अपने को। आंसर इसका कुछ आ जाएगा माइनस में जो भी आ रहा हो, लेकिन त्रुटि पूछी थी, त्रुटि एरर, तो एरर तो केवल कितने की आएगी, 0.3 की। याद करना है, ठीक है, अच्छे से नहा के आने का और सब याद करते चलने का जो जो बोला जा रहा है। तो फॉर्मूले में प्लस आए कि माइनस आए, एरर हमेशा क्या होने वाली है, जुड़ने वाली है, ऐड होने वाली है। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लिख लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, क्वेश्चन में बोला गया है ए में प्रतिशत परिवर्तन, ए में परसेंटेज एरर 1% दी हुई है, बी में 2%, सी में 4%। तो आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है। ये दो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। ए में परसेंटेज चेंज 1% है, बी में परसेंटेज चेंज 2% है, सी में परसेंटेज चेंज नहीं, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, वो 4% दे रखी है। तो आपको इसमें परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ए जो क्वेश्चन है उसमें पी की वैल्यू दे रखी है a², b³ और c। a³ a², b³ और c, ये दे रखा है, पी की जो भी वैल्यू दे रखी है। तो इसमें कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, वो पूरी फिजिक्स में हमारे काम आएगी। इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे, p की पावर 1 दिख रही है, तो इसको आप रिलेटिव एरर में या सापेक्ष एरर में बदल देना। इधर तो क्या लिखोगे, 1 × ΔP/P, डायरेक्टली फॉर्मूला है। इधर क्या लिखोगे, 2 × ΔA/A। आगे क्या लिखोगे, +3 × ΔB/B, और क्या लिखोगे, +1 × ΔC/C। याद करना है, तरीका है ये। जब भी आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, केवल मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं था, तो अपने को दो क्वेश्चन दिए गए थे, p की वैल्यू a², b³ और c दे रखी है। लेकिन ये जो भी आया है, इसको भगवान के लिए 100 से गुणा करना ना भूलें। दोनों तरफ 100 से गुणा जरूर करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब इसको बोलोगे आप परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। तो ये परसेंटेज एरर ए में, ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज परसेंटेज एरर इन ए, प्रतिशत त्रुटि ए में, जो कितनी दे रखी है, 2 × 1 +3। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ΔB/B × 100, ये परसेंटेज एरर है, प्रतिशत त्रुटि है। किसमें है, बी में। बी में कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। और सी के लिए कितनी दे रखी थी, 4 दे रखी थी। कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। 6 4 10 2 12 आ जाएगा शायद। तो 12% आया है ये, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास, परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि की वैल्यू आई है। ठीक है, याद करना है अपने को। अब इस दूसरे क्वेश्चन से मैं एक ज्ञान और दे देता हूं। इसी में ये दूसरा सवाल दिया हुआ है, बताओ Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, a³ b⁴ अपॉन c²।
वैसे तो क्वेश्चन ने अपने से क्या पूछ रखा है, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाते, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, q बराबर a क्यूब b की पावर 4 और c की पावर -2, c ऊपर जाके c की पावर -2 हो जाएगा। अब याद रखना इसमें वही फॉर्मूला लगाया, डेल्टा q बाय क्यू बराबर पावर नीचे आ जाएगी 3 इंटू डेल्टा a बाय a प्लस 4 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस 2 इंटू डेल्टा c बाय c। सर इसकी पावर -2 थी, नीचे +2 क्यों लिखी, क्योंकि एरर कभी माइनस नहीं होती, त्रुटि कभी माइनस नहीं होती। तो ये अगर आपने लिखा है इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो, एरर निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, त्रुटि निकाल रहे हो। लेकिन आप क्वेश्चन पूरी फिजिक्स में पढ़ लेना, हो सकता है मैं ऐसा लिखूं, डेल्टा क्यू बाई क्यू बराबर 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 डेल्टा बी बाई बी माइनस 2 डेल्टा सी बाई सी। बताओ ऐसा कब लिखेंगे, ये पावर -2 थी ना, तो इसको -2 ऐसा कभी लिखेंगे क्या, लिखेंगे जब हम आपसे पूछेंगे चेंज, परिवर्तन। परिवर्तन यहां पे हर जगह एरर की जगह काट के लिखा होता परसेंटेज चेंज। तो चेंज, परिवर्तन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एरर कभी नेगेटिव नहीं होती है। सुन रहे होगे क्या ज्ञान दे रहा हूं मैं, ये पूरे साल भर चलेगा, जितने साल मेरे को फीस दोगे उतनी साल ये ज्ञान दूंगा मैं। तो ये जो है ना, ये एरर है, और इसको अपन क्या पढ़ेंगे, चेंज। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, परिवर्तन। तो भैया प्रश्न आराम से पढ़ लेना, पूरी फिजिक्स में बार बार आएगा, बार बार आएगा। जब भी मैं पावर -2 की -2 लिख रहा हूं, इसका मतलब सर वहां पे परिवर्तन निकालने पहुंच गए आप, चेंज निकालने पहुंच गए। और यहां क्या निकाल रहे हो आप, एरर निकाल रहे हो, त्रुटि निकाल रहे हो, और कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन ये सब करना तभी है, ये पावर वाला मेथड लगाना तभी है जब 5% से कम वैल्यू होगी। 5% से ज्यादा वैल्यू होगी तो कल तुम्हें तरीका बताया था, 100 वाला मेथड बता दिया था क्या, बस वो लगाना है अगर 5% से ज्यादा है तो। और 5% से कम है तो यही आएगा, क्वेश्चन पढ़ लेना कि प्रतिशत परिवर्तन है कि प्रतिशत त्रुटि है, परसेंटेज चेंज है कि परसेंटेज एरर है। एरर है तो फिर बीच में कहीं माइनस नहीं आएगा, क्योंकि एरर गलती और गलती, गलती और गलती जुड़ती रहेगी भैया। परिवर्तन कम ज्यादा जरूर हो सकता है, परिवर्तन चेंज किया, ऊपर वाले को तुमने दुगना कर दिया और नीचे वाले को भी दुगना कर दिया, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो परिवर्तन चेंज कैंसिल होगा, त्रुटि नहीं होगी कैंसिल। इधर भी इसको भी मापने में, इसको भी ऑब्जर्व करने में कुछ गलती हो गई, इसको भी मापने में कुछ गलती हो गई, तो गलती से गलती कटने वाली नहीं है, कटेगी नहीं, वो गलती और गलती जुड़ने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये लिख लेना। और अभी अपना आंसर इस ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है उससे आएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है दोनों तरफ, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर भी सारी राशियाँ किससे मल्टीप्लाई कर रखी हैं, सारी क्वांटिटीज 100 से। तो मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हो जाएगा, ये सब किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में, है ना, प्रतिशत में। सब दिया हुआ है, कितना आ जाएगा, 3 इंटू ए में परसेंटेज चेंज मतलब परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और बी में कितना दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 2, और सी में कितना दिया हुआ है 4। कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, 8 8 16 19%, 19% आ जाएगा आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन में आंसर कितना आ जाएगा, प्रतिशत एरर, परसेंटेज त्रुटि का आंसर कितना आ जाएगा, 19%। परसेंटेज चेंज का आंसर निकालते तो फिर 3 ही आता, ये दोनों कैंसिल हो जाती शायद, समझ रहे हो क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाता, केवल यही बाकी रह जाता। तो परसेंटेज चेंज कितना आता, प्रतिशत परिवर्तन कितना आता, 3% का। तो वो समझना, क्वेश्चन आपके आएंगे और हर साल आते हैं एग्जाम में, और करके आना वहाँ पे जो जो बोला गया है। तो चेंज में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, परिवर्तन में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, परिवर्तन तो कैसा भी हो सकता है। लेकिन त्रुटि और त्रुटि, एरर और एरर हमेशा जुड़ेगी, बस वो याद रखना। इन्हीं अच्छी बातों को आगे ले चलते हैं अपन, और इसमें आप करिए एक अगला सवाल। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब आपको अपना ज्ञान लगाना पड़ेगा। तो त्रुटि के लिए या एरर के लिए हमने 2 तो फॉर्मूले याद करवाए हैं। अगर a प्लस बी दिखे या a माइनस बी दिखे तो त्रुटि को, एरर को केवल जोड़ना है। इससे पहले केवल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन था, है ना, उसकी पावर कुछ भी हो जाए तब भी डेल्टा ए वाला लगा देना। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है ए कोई नंबर मान लो, ए की वैल्यू है 2 ± 0.1, बी कोई नंबर मान लो, बी की वैल्यू कितनी है
1 ± 0.2 और p की वैल्यू दे रखी है आपको a³ b²। p की वैल्यू है a³ b²। इसी p में अपने को एरर बतानी है, ठीक है। तो दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, बताइए सब। p की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, p की ट्रू वैल्यू कितनी होगी, p का वास्तविक मान कितना होगा। तो आप a का वास्तविक मान, a की एग्जैक्ट वैल्यू 2 दे रखी थी अपने को, तो 2 का क्यूब, और b की एग्जैक्ट वैल्यू 1 दे रखी थी, 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 1 9 आ जाएगी। तो p की एक्चुअल वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। लेकिन हमें डेल्टा p चाहिए कि p में चेंज कितना हुआ होगा। बताइए, p का फॉर्मूला दिया हुआ है a³ और b²। जब भी ऐसा कुछ फॉर्मूला दिखे तो अब अपने को डिफरेंशिएशन, अवकलन का सहारा लेना पड़ेगा। जिसकी पावर 1 दिखे उसको तो छोड़ दो, उसको तो लिख दो dp। a³ का अवकलन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3a²। da लगाना ना भूलें, और b² का 2b और db लगाना ना भूलें। db को ही आप एरर या त्रुटि पढ़ सकते हैं, डेल्टा p बराबर 3a² डेल्टा a प्लस 2b डेल्टा b। यहां से निकालेंगे आप डेल्टा p का आंसर। पूरी फिजिक्स में काम आएगा ये, पूरी फिजिक्स में। जरूरी नहीं है ना कि हर बार फॉर्मूले a + b ही हो, तो हो सकता है कुछ और फॉर्मूले, जरूरी नहीं है फॉर्मूले हमेशा a/b ही हो, इसलिए ये सब करना पड़ेगा। तो डेल्टा p निकाल लेना। डेल्टा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, a की वैल्यू 2 का स्क्वायर। डेल्टा a कितना दिया हुआ है, 0.1। डेल्टा a में त्रुटि 0.1 दे रखी। ऐसे ही 2b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और डेल्टा b कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। सॉल्व कर लो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा इसमें। ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, तो 1.2 और प्लस 0.4 1.6। 4 3 12, 1.2 1.2 और 0.4 1.6। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि हम p का आंसर लिखेंगे 9 ± 1.6। p का आंसर है 9 और प्लस माइनस 1.6, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी, 9 ± 1.6। कोई आपसे पूछ लेता इसमें डेल्टा p/p या सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर कितना है, तो 1.6/9 आ जाएगा। कोई बोलता परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी, 1.6 × 100/9। कुछ भी पूछ सकते हैं और फॉर्मूला कुछ भी बना सकते हैं। सबसे सिंपल 2 फॉर्मूले जो चलते हैं वो तो याद कर लेना, a और ±b, और दोनों की पावर 1 1 है, तब डायरेक्टली त्रुटियों को, डायरेक्टली आप एरर्स को जोड़ सकते हो। और केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिखता है, जैसे इससे पहले उसमें केवल गुणनफल हो रहा था या केवल विभाजन हो रहा था, तो घात को सामने, पावर को सामने ला सकते थे। इसके अलावा कुछ भी दिखेगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा फॉर्मूला निकाल के सॉल्व करना, देखना क्या आंसर आएगा। तो इसी में अपन 2-4 सवाल और हैं, वो आप बताते चलो। एरर निकाल लेना मतलब आनी चाहिए, और क्वेश्चंस आते हैं इसके, खूब क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशन के, एरर के। हर साल एक आध सवाल दिखता है, हमारे देश का उज्जवल भविष्य उज्जवल हो जाता है उसे करते करते। तो आगे चलते हैं अपन, बताइए। इसी में आप क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा आपके लिए, तो अभी करते हैं अपन 5। आप सबसे पहले आसान सवाल कर लो, 5 और 6 करेंगे, 7वां सवाल कर लो पहले। क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर बताना जितना भी जो सीखा हुआ है आराम से सॉल्व करके बताना। एरर आ जाना चाहिए आपको यार, जो भी कल पढ़ाया हुआ है वो क्लास नहीं ली है तो वापस से बैकअप क्लास लग जाएगी, और ये समझ लो यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। और मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, समझ रहे हो गया। हर साल पता नहीं कितने युवक और युवतियाँ आते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन मन में श्रद्धा की कमी रहती है उनके। क्लास में बैठने से ही कुछ नहीं होगा, फुल श्रद्धा चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ में आने के लिए मन खुद ही लगाना पड़ेगा। हमारा मन तो सर कैटरीना कैफ में है, फिर कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। इसलिए फुल मन लगाओ, फुल श्रद्धा। आता भी है तब भी आप सीखो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। तो मास और वेलोसिटी, क्वेश्चन ने बोल रखा है मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन, चेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, परिवर्तन या चेंज दिया हुआ है 1% और 2% का। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज बताना है, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन फिजिक्स का जब भी क्वेश्चन आए
पूरे साल भर 2 साल भर की बात कर रहा हूँ, आप हमेशा सबसे पहले लिखा करेंगे क्या दिया हुआ है, सर एम और वी दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है। ऐसे हर चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आप भगवान के लिए ये सब लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। फिर आप कोई फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें ये सब आता हो, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ को तो कोई बदल नहीं सकता है, तो के किस पर निर्भर कर जाएगा, एम वी स्क्वायर पर। क्या ये सारी संख्याएं 5% से कम दे रखी हैं, तो घात वाला मेथड, पावर वाला मेथड लगा दो, यानी डेल्टा के बाय के बराबर, अब याद करना यहाँ पे चेंज है, चेंज, परिवर्तन है, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब जो पावर आएगी वही सामने लिखना, प्लस आए तो प्लस लिखना, माइनस आए तो माइनस लिखना। लेकिन यहाँ पे m की पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी। शायद एरर में भी तो यही फॉर्मूला बन जाता, ये फॉर्मूला ही ऐसा है, चाहे एरर हो, चाहे चेंज हो, चाहे त्रुटि हो, चाहे परिवर्तन हो, फॉर्मूला सेम बनेगा। और इंटू 100 करना ना भूलें, इंटू 100 दोनों तरफ कर दें, मल्टीप्लाई 100 दोनों तरफ कर दिया जाए, और दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आंसर आ जाएगा। इसको क्या पढ़ोगे, इस पूरे को, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा। और इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। ये कितना दे रखा है, एम में चेंज 1 और 2 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा। इसको एरर भी मान सकते हो, चेंज भी मान सकते हो, क्योंकि इस बार फॉर्मूला क्या बनने वाला है, सेम बनने वाला है। ये इस पूरी राशि को, इस पूरी क्वांटिटी को कहते हैं एम में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। एम में परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर, कुछ भी कह लो। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, वो आपको दिया हुआ है 5%, ये आंसर आ जाएगा। निकाल लेना वैल्यूज, तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप बता देना सारी वैल्यूज। चलिए बता दीजिए, धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं अपन। एक वायर दिया है, एक तार दिया हुआ है, वायर का मास लिख लीजिए, तार का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, है ना। उसका रेडियस या त्रिज्या दी हुई है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर। उसकी लेंथ, उसकी लंबाई दी गई है, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई लिख लेना 6 प्लस माइनस 0.006 सेंटीमीटर में। आपको बताना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, घनत्व या डेंसिटी में आपको एरर बताना है। लिखेंगे, खुशी खुशी लिखते चलेंगे, देखो घबराने से काम नहीं चलेगा। डेंसिटी का तो फॉर्मूला सबको पता ही होगा, डेंसिटी या घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को, आयतन को A इंटू एल लिखा जा सकता है। A इंटू एल इसलिए लिखा है क्योंकि लंबाई दिख रही है, तो आयतन में तो लंबाई कहाँ से आती है, इसलिए अपन ने उसे क्या लिख रखा है, A इंटू एल। समझ रहे हो गया, रो की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ। और बताएंगे यहाँ पे m तो m रहेगा, क्या एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला खुद को ही सोचना है। तार की बात कर रहे हैं, तार की, ऐसा होता है तार, फिर हटाना पड़ेगा इसे, ये तार है, तार होता है बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। क्या होता है इसका वॉल्यूम, तार का वॉल्यूम कितना होता था, आयतन कितना होता था, ये होता था पाई आर स्क्वायर एल। बेलन का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम पता होगा ना, इतना होता है, वही लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एल, वो पता होना चाहिए, छठी की मैडम बताती थी। इसको कहते थे पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या कहते थे, एल कहते थे। राजी राजी होके बताती थी, तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये पता होता तो डायरेक्टली ये लिख देते हैं अपन, क्योंकि अपने को दिया हुआ है ना, अगले ने एम आर और एल दिया हुआ है। देखो इस फॉर्मूले में एम आर और एल आ रहा है, अब आंसर आएगा। पाई को तो हटा देना, पाई में तो तुम कुछ चेंज कर नहीं सकते हो, और बाकी जो चीज़ें हैं इन सब की मेरे को ज़रूरत है नहीं, ये समझा दिया है आपको। तो आप अब क्या कीजिए, आंसर निकालने बैठ जाइए। बोलिए फटाफट, क्या लिखें अपन। एक तरफ तो आएगा डेल्टा रो बाय रो बराबर, डेल्टा रो बाय रो आ गया। इधर कितना आ जाएगा, m की पावर 1 है, डेल्टा m बाय m। बताइए एरर है कि चेंज है यहाँ पे। अगर यहाँ पे चेंज या परिवर्तन होता तो ये r की पावर -2 ऊपर आता और सामने भी -2 ही आता, लेकिन यहाँ पे शब्द दिखेगा आपको त्रुटि या एरर।
और त्रुटि या एरर अगर दिख रहा है तो यहाँ पे +2 डेल्टा आर बाय आर और प्लस डेल्टा एल बाय एल लिख देना, क्योंकि r की पावर -2 ऊपर आएगा बट एरर हमेशा जुड़ती है, माइनस नहीं होती है। l की पावर 1 ऊपर आएगा, वो भी जुड़नी पड़ेगी। यहाँ पे आप आंसर में लिख देना, बताओ क्या क्या आंसर आने वाला है। डेल्टा m बाय एम, डेल्टा m कितना दे रखा है 0.003/0.3 डेल्टा m, प्लस 2 डेल्टा r की वैल्यू कितनी है 0.005/0.5 और प्लस डेल्टा l बाय एल अगर देखोगे तो डेल्टा l बाय एल कितना आ जाएगा 0.06/6। ये अपने पास सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं इसमें। डेल्टा m बाय एम लिखा हुआ है, डेल्टा r बाय आर, डेल्टा l बाय एल। इसमें कुछ यूनिट के चक्कर में मत पड़ना। मान लो आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान मत लगा देना, है ना। बताओ डेल्टा m बाय एम की यूनिट कितनी होगी, इकाई कितनी होगी डेल्टा m बाय एम की यूनिट? कोई यूनिट नहीं होगी। ये भी समझ में नहीं आता है तुम्हें? ऊपर भी m है, नीचे भी m है, तो m और m एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। डेल्टा r बाय आर की यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं होगी। इसकी भी इकाई क्या होगी? कुछ नहीं होगी। अरे ये कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है ये l अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये भी किस में होगा? सेंटीमीटर में। मतलब इन दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, वो है। देखो ऐसे कोष्टक लगाया, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया है, इन दोनों की यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को क्या कर दिया? कैंसिल। समझ रहे हो? ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, यूनिट चेंज नहीं की आपने, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा आर भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम में आप सोचोगे, कुछ नहीं करना है ऐसा। समझ रहे हो क्या? बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, और वो है सेम। डेल्टा एल भी सेंटीमीटर में, एल भी सेंटीमीटर में, वो सेम है। बस को सॉल्व करना है अपने को, सॉल्व कर लो, जिसका जैसा आंसर आ जाए बता दो फटाफट। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे तो ये 3 0 मतलब 3 × 10 की पावर -3 लिख लेना, 3 × 10 की पावर -1 लिख लेना। ऐसे यहाँ पे भी लिख लेना 2/5 × 10 की पावर -1 और 5 × 10 की पावर -3 और 6 × 10 की पावर -2/6। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि दशमलव मैंने हटाए थे एक क्लास में, तो मुझे वही समझाना पड़ेगा था, इसलिए मैं यहाँ पे 10 की पावर -3 रख लेता हूँ। बाकी आपको डेसिमल कैंसिल करने आते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, वरना इसको लिख लेना 3 × 10 की पावर -3, 3 × 10 की पावर -1। अब तो कैंसिल कर लो यार, अब तो कुछ नहीं समझाना है। अब तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बाकी रह जाएगा? 0.01 मतलब 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर -2। ये 5 से 5, अरे बातें बाद में, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर -1 ऊपर आएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2। और यहाँ भी कितना बाकी रह जाएगा? 10 की पावर -2। ये भी 10 की पावर -2 है, ये भी 10 की पावर -2 है, ये भी 10 की पावर -2 है, यानी आ जाएगा 4 × 10 की पावर -2। ये आंसर दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ये है 1 × 10 की पावर -2, ये है 2 × 10 की पावर -2, ये है 1 × 10 की पावर -2। ये किसका आंसर आया है? ये आया है सापेक्ष या रिलेटिव। हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए, इसलिए भगवान के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा करना ना भूलें। अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आना चाहिए आपका 4%, 4%। इसके बाद देखो यहीं तक है फिजिक्स की कहानी। इसके बाद 10वीं से पहले जो भी आप पढ़े हो तो सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट है तो पूछ लेने का। और डेसिमल वेसिमल सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। मान लो दशमलव डेसिमल नहीं आते हो सॉल्व करने, तो 10 की पावर माइनस में लिख लेना और सॉल्व कर देना। और डायरेक्टली कैंसिल होना समझ में आता है कि सर एक पहले चला जाएगा, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आ जाएगा ना, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो 0.03, वैसे कर ले, पॉइंट हटाते 0.05, है ना, वैसे ही कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और वरना ये आ जाएगा आंसर। तो याद करना है, क्वेश्चन कोई भी बने सॉल्व ज़रूर कर लेना। इसी में आप क्या कीजिए, अब आप तैयार हो अगले 2 सवाल करने के लिए। चलिए कोई एक अच्छा सवाल लिखिए, बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। लिखेंगे अपन, बढ़िया सवाल लिखेंगे एक। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वाई चाहिए अपने को। वाई की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा, थीटा दे रखा है 60 डिग्री और 1.8 डिग्री का एंगल मेजर किया है
उसको मापन करने में त्रुटि पूछी हुई है भैया। हिंदी इंग्लिश में सवाल लिख लो, y बराबर साइन थीटा, और हमने एंगल का मापन किया, एंगल का मेजर किया, 1.8 डिग्री एंगल का मेजर करने वाले हैं हम, और एरर इन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1.8 डिग्री है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। सब लिखा हुआ है, आराम से 1 मिनट का बहुमूल्य समय में दे रहा हूँ, सवाल लिखा हुआ है, उसको लिख लो इंग्लिश हिंदी, जिसमें आपको फाइंड द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वाई इन वाई इक्वल्स टू साइन थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, एरर इन मेजरमेंट एंगल इज 1.8 डिग्री। हिंदी में भी लिखा हुआ है। चलिए बताएंगे आंसर क्या है। देखो मैंने दो तो फॉर्मूले बता रखे हैं तुम्हें। अगर मान लो a प्लस माइनस बी आता तब तो एरर कैसे निकालते, एरर या त्रुटियां ऐड हो जाती, जुड़ जाती, और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता तब भी इससे पहले वाला तरीका बताया था, घात वाला तरीका वो, लेकिन ये तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन या अवकलन का सहारा लेना पड़ेगा। कर दो डिफरेंशिएशन, बोलिए y की पावर 1 का डिफरेंशिएशन, ये dy हो जाएगा। y की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 तो हुआ, लेकिन dy लगाना ना भूलें, रूल बताया था आपको। साइन थीटा का अवकलन डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और डी थीटा लगाना ना भूलें। समझ रहे हो क्या, ये डी लगा देने का ये बताया हुआ है आपको। और नहीं समझ में आए डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या कॉस थीटा होती है यहाँ पे, क्या डी थीटा को दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है, यही बनता। लेकिन ये डायरेक्टली लिखो आप कि एक तरफ डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई, साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा, यही बना हुआ है। और इसको डेल्टा से बदल दें भाई, इसको डेल्टा से बदल दीजिए, आंसर खुद दौड़ के तुम्हारे पास आएगा। यही डेल्टा वाई तो चाहिए, आ गया आंसर डेल्टा वाई का। बोलो cos 60, cos 60, डेल्टा थीटा कितना दे रखा है 1.8। क्या इसमें और किसी को कुछ बोलना है, इसमें और किसी को कुछ बोलना है, कुछ गलती इसमें बताना चाहो कि सही है कि आंसर बताना चाहो। जब भी आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे ना तो आंसर हमेशा एसआई यूनिट में होना चाहिए, एसआई मात्रक में। समझ रहे हो क्या, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, तो भगवान के लिए इस डिग्री को रेडियन में जरूर बदल देना। समझ रहे हो क्या, ये अपन नहीं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इसीलिए 1.8 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, ऊपर रेडियन लिखना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना पाई बाई 180 से भाई। पूरी फिजिक्स के लिए है ये, इसके लिए नहीं है, पूरी फिजिक्स के लिए है कि आपको बल का आंसर देना है, फोर्स का आंसर देना है तो न्यूटन में ही दोगे। ये नहीं कि सर हमें तो डायन पसंद है, डायन में देंगे आंसर। हो सकता है आपको पसंद डायन हो, लेकिन आंसर न्यूटन में देंगे, सीजीएस में नहीं देंगे। डायन यूनिट होती है न्यूटन की, सीजीएस में होती है, उसमें नहीं देंगे आंसर, एसआई में देंगे अपन। यही आंसर है, जो भी आ जाए। cos 60 कितना होता है 1/2 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, इंटू पाई बाई 100, ये आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लिख सकते हो, 3.14 तो 1.65 नीचे 100 आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा अपने पास। समझ रहे हो, cos 60 की वैल्यू 1/2, दशमलव हटाया नीचे 0 आया, 18 से 18 कैंसिल, पाई बाई 100, ये आ रहा है डेल्टा वाई की वैल्यू। ये डेल्टा वाई की वैल्यू है, इसे वाई से डिवाइड भी कर सकते हो। वाई की वैल्यू इस बार कितनी होती, साइन थीटा। समझ रहे हो क्या, अगर इस बार मैं आपसे पूछता रिलेटिव एरर, प्रतिशत परिवर्तन या ऐसा कुछ, तो डेल्टा वाई बाय वाई लिखते। डेल्टा वाई तो था आपके पास, लेकिन वाई की वैल्यू इस बार क्या लिखते हैं, साइन थीटा। समझ रहे हो क्या, ऊपर डेल्टा वाई की तो जो वैल्यू थी, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। तो कोई भी क्वेश्चन बने, कैसा भी क्वेश्चन बने, सब एरर निकाल सकते हैं अपन। देख लेना, और मैं आपको अच्छे सवाल बता देता हूँ। आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक आएगा, ठीक है, 12th में आएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा भैया रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत चेंज, तो वो बता दो आप मेरे को। सब आ ही गया है आपको, तो आप आराम से वो बता दो मेरे को। आपसे वायर लो, चलो उससे पहले ये आखिरी 2 सवाल कर लो, सेम ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं दोनों क्वेश्चन, 12th में पढ़ेंगे अपन, धारा विद्युत की, उसी के दोनों क्वेश्चन हैं। लेकिन आपको अब आने चाहिए जो जो बोले जा रहे हैं। बता दीजिए आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है वोल्टेज दिया हुआ है, V दिया हुआ है 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, करंट या धारा दी गई है 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर,
प्रतिरोध या रेजिस्टेंस में एरर निकालनी है, सारी एरर है ना, रिलेटिव, परसेंटेज, एब्सोल्यूट। तो रेजिस्टेंस में त्रुटि ज्ञात करें आप, तो ये लिख लो, प्रतिरोध में त्रुटि ज्ञात करें, फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस, सारी एरर निकाल लो, तो सारी आ जाएंगी। आपको V दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। बोलो R, V और I, इसमें पहले तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो तुम्हें पता होगा, ओम भैया को याद करो। ओम भैया ने बोला V बराबर IR, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? V बाई आई। R की वैल्यू आ गई V बाई आई। अब निकालिए R का वास्तविक मान या ट्रू वैल्यू। तो V की ट्रू वैल्यू कितनी थी? V का वास्तविक मान कितना था? 8। और I की वैल्यू कितनी थी? 2। यानी कि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, उसकी एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान कितना लिख लिया अपन ने? 4 लिख लिया भैया, 4 आ जाएगा। उसके बाद बताइए मेरे को कि ये I की वैल्यू V बाय R लिखी हुई है, या आप इसमें अपने को तो R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? V बाय आई। बताओ I ऊपर आएगा तो I की पावर -1 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे आप लिख सकते थे डेल्टा R बाय R बराबर डेल्टा V बाय V, और यहाँ पे ये अपने पास आता प्लस डेल्टा I बाई आई, प्लस डेल्टा I अपॉन I, प्लस डेल्टा I अपॉन I, प्लस डेल्टा I अपॉन I आ जाएगा। और यहाँ से आप वैल्यूज सब निकाल सकते हो। बोलो डेल्टा R बाई R की तो वैल्यू चाहिए आपको, बराबर डेल्टा V बाई V कितना हो जाएगा? डेल्टा V बाई V आप देखोगे तो 0.5 अपॉन 8 हो जाएगा। और बोलो डेल्टा I बाई I 0.2/2 आ जाएगा, 0.2/2 आ जाएगा। इसको आप डेल्टा R बाय R, तो डेल्टा R कितना हो जाएगा? डेल्टा R, क्या R को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? R की वैल्यू 4 आई है अपने पास, तो 4 और अंदर ये सब गंदी सी संख्याएं लिखी हुई हैं, लिख लो इन्हें, 0.2/2। बोलो यहाँ से डेल्टा R कितना दिखेगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 0.5/2 और 2 × 0.4, तो डेल्टा R निकाल लेना आप। डेल्टा R आ जाएगा 8 और 5 13, 1.3/2, 0.65। वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम्हें। डेल्टा R की वैल्यू, डेल्टा कर लेना। ये सब क्वेश्चन लोग बाग पढ़ते रहते हैं लेकिन बेसिक ही नहीं आते हैं उन्हें, बोलते हैं हमें सब आता है, बेसिक्स ही आते नहीं है। और नीट वालों को, जेईई मेंस वालों को बिल्कुल मालूम है, केवल हाई फाई ऊपरी ज्ञान। और ये सब निकाल लेना, एरर वेरर, समझ रहे हो क्या? डेल्टा R बाई R निकाला है, 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रतिशत या परसेंट दिया ही नहीं हुआ है, तो वैल्यू दी हुई है। तो डेल्टा R की वैल्यू चाहिए मेरे को, R की वैल्यू है मेरे पास। डेल्टा V बाई V में डेल्टा V की वैल्यू है मेरे पास, डेल्टा V की वैल्यू, और V है मेरे पास। R गुणा कर दिया, R मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या क्या लिख सकते हो? आंसर लिखोगे आप 4 ± 0.65, 4 ± 0.65 ओम, ये आंसर आ जाएगा। और सब निकाल लिया। बोलो रिलेटिव एरर चाहिए, डेल्टा R बाय R पूछा है, डेल्टा R बाय R कितना होगा? 0.65/4, मतलब ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, हो सकता है R की वैल्यू ये लिख दे, वो भी सही आंसर है। डेल्टा R बाय R वो भी सही आंसर है। और इंटू 100 कर दोगे तो प्रतिशत भी आ जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा। एब्सोल्यूट लिखा ही हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, 4 ± 0.65, इसी में देगा आपको। ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, तो ये याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे डेल्टा R, ये एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा R निकाला हुआ है ना, कितना निकाला हुआ है? डेल्टा R 0.65 निकाला हुआ है। तो सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, अब ये सारे नाम है, सब देख लेना। रिलेटिव मतलब डेल्टा X बाई X, परसेंटेज मतलब डेल्टा X बाई X × 100, और एब्सोल्यूट का मतलब केवल डेल्टा X। सब निकाला हुआ है, सारी वैल्यूज हैं आपके पास, सब तो निकाली हुई हैं, कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है,
तो वैल्यूज निकाल लेना, आनी चाहिए आपको ये वैल्यूज निकालने। अगर ये आ चुका है तो करेंगे आज का आखिरी सवाल। बिल्कुल सही कर देना, खुश कर देना मेरे को एकदम, कि अगली क्लास में जाने से पहले एकदम खुशी खुशी जाऊं मैं, खुशी खुशी। लिखो आप, ये अगला सवाल दे रखा है आपको, केवल ये लिख लो R1 की वैल्यू दी हुई है 3 ± 0.05 ओम। R2 की वैल्यू लिख लेना 6 ± 0.02। है ना। और आपको निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है सीरीज पैरेलल में। आर की वैल्यू आएगी आर प्लस माइनस डेल्टा आर, मतलब डेल्टा आर निकालना ही पड़ जाएगा। सीरीज श्रेणी क्रम में पैरेलल में R1 R2 लिख लो और बता दो कि सीरीज में श्रेणी में क्या वैल्यू आएगी, पैरेलल में समांतर क्रम में क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो सबसे आसान पार्ट बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में सीरीज दिया हुआ है, क्या सीरीज और श्रेणी क्रम में फॉर्मूला याद है तुम्हें? कुल प्रतिरोध का, टोटल रेजिस्टेंस का कितना होता है? R1 + R2। सर R1 + R2, क्या R1 की वैल्यू 3 है, क्या R2 की वैल्यू 6 है? तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9। और याद रखना, क्या यहां पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो डायरेक्ट एडिशन का है? याद करवाया है, अगर डायरेक्टली एडिशन का फॉर्मूला है तो एरर या त्रुटि जुड़ जाएगी। एरर कितनी थी इसमें? 0.05, 0.02, 0.07। यानी कि श्रेणी क्रम में, सीरीज में आर का आंसर 9 ± 0.07 ओम, ये आएगा भाई 9 ± 0.07। इसको आर कहते हैं श्रेणी क्रम का, इसको डेल्टा आर कहते हैं। डेल्टा आर बाय आर भी निकाल सकते हो, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 भी निकाल सकते हो। तो याद करना है, साधारण सिंपल फॉर्मूला अगर दिख जाए R = R1 + R2 तो सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन समांतर क्रम की। अब बात चलती है अपने पास पैरेलल की। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो आंसर में तो यही लिखना है तुम्हें, R भी लिखना पड़ेगा और डेल्टा आर भी लिखना पड़ेगा। पहले R तो निकाल लो, पैरेलल का R अगर निकालते तो 1/R की वैल्यू आती 1/3 + 1/6। समझ रहे हो क्या? पहले में कितना आता? 1/3, दूसरे में कितना आता? 1/6। और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ही आता वैसे तो, 9/18 या R की वैल्यू आ जाती 2। तो पैरेलल में R की वैल्यू कितनी आती? 2 आती। ये तो याद होगा तुम्हें, 12वीं पास ही तो बैठे हुए हो इसमें। तो ये तो 3 और 6 का समांतर क्रम में 2 ही होता है भैया, याद कर लो ये, है ना। और 3 × 6/3 + है, नहीं पता हो तो फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व कर लो, 2 आएगा। चलो ये तो R की वैल्यू आई 2। अब अपने को निकालना है डेल्टा आर। लेकिन ये फॉर्मूला ना, अगर इसमें केवल प्लस होता और प्लस की पावर 1 होती तब तो डायरेक्टली फॉर्मूले लग जाते। लेकिन अभी इसमें कोई फॉर्मूला बताया हुआ नहीं है, आपको अवकलन का सहारा लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बोलिए 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? -1/x², याद कराया था। तो 1/r का अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/r²। dr या डेल्टा आर लगाना ना भूले। समझ रहे हो क्या? डिफरेंशिएशन कर दिया। ऐसे ही 1/r1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1/r1² और डेल्टा r1 लगाना ना भूलें। और 1/r2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1/r2², डेल्टा r2 लगाना ना भूलें। डिफरेंशिएशन कब कब करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन केवल 2 ही फॉर्मूले हैं। जैसे v = IR में सब चीज गुणा भाग में थी, तो अगर केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो तो पावर वाला मेथड लग जाएगा। केवल प्लस और माइनस में होता तब भी डायरेक्टली जोड़ देते। इसके अलावा कुछ भी फॉर्मूला फिजिक्स में दिखे तो भैया क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन निकाल लो। डेल्टा आर चाहिए, सारे माइनस तो कैंसिल हो गए। आंसर लिख लो। डेल्टा आर की तुम्हें तलाश थी, नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा आर और नीचे r², डेल्टा आर r², 2 का स्क्वायर, ऊपर डेल्टा r1 दिया हुआ था 0.05।
और R1 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरे का डेल्टा 0.02 और 6 का स्क्वायर। यहां से डेल्टा आर निकाल लेंगे अपन, वही आंसर आ जाएगा। आर बार सब निकाल लेंगे, लेकिन तुम समझ लो क्वेश्चंस में याद कर लेना भैया, एरर में अगर केवल प्लस और माइनस है तो एरर या त्रुटि जुड़ जाएगी, और अगर उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन करके आंसर आएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने में कोई बड़ी बात है नहीं, मैथ्स में चैंपियन है अपन सर। बताइए फटाफट आप, इसमें ये 6 के स्क्वायर, ये 36 होता है ना, 36 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 लिखा हुआ है शायद, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 डेल्टा आर। अब ये 36 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसके लिए बचपन की मैडम के पास जाना है। 36 एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 4 था, ऊपर 36 तो 9 बाकी रह गया। 36 से मल्टीप्लाई किया, ये 9 था, 36 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 4 बाकी रह गया, 4 × 0.05, और 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर कितना बाकी रह जाएगा 0.02। 36 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। 4 × 0.5 करोगे 0.2 और प्लस 0.02 और 9 डेल्टा आर, 9 डेल्टा आर, डेल्टा आर का आंसर आ गया 0.22/9। सॉल्व कर लेना इसे, डेल्टा आर आ चुका है, 36 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये अपने पास आंसर आया है डेल्टा आर का। तो फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 2 ± 0.22/9। ये है भैया पैरेलल में जो आंसर आएगा, पैरेलल में ये आंसर आ जाएगा 2 ± 0.22/9, ये आंसर आ गया। इसमें तुम डेल्टा आर आ गया है, आर आ गया है, परसेंटेज, एब्सोल्यूट सब निकाल सकते हो। याद कर लेना, एरर पूरी फिजिक्स में आएगा, हर चैप्टर में आएगा, और सब पढ़ा दिया है एरर में, चाहे कोई भी फॉर्मूला बने। और आखिरी में बोल देता हूं मैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है इन फॉर्मूले में तो कुछ नेतागिरी नहीं, अगर फॉर्मूला केवल प्लस या माइनस में है तब तो कुछ नहीं करना है, एरर डायरेक्टली, त्रुटियां डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो पावर वाला मेथड। लेकिन अब इसके अलावा कुछ हो जाता, जैसे मल्टीप्लिकेशन भी है लेकिन जोड़ भी दिया इसमें, अब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस फॉर्मूले में केवल योगफल था, मतलब केवल एडिशन और सबट्रैक्शन था। इसमें केवल क्या था, इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन था। समांतर क्रम या पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2/R1 + R2, इसमें दोनों जुड़ गया। इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन मतलब दूसरा वाला, प्लस मतलब पहला वाला। अब कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अवकलन या डिफरेंशिएशन जो सिखाया है आपको। तो पावर वाला मेथड, घात वाला मेथड केवल इसमें लगाएं और इसमें डायरेक्टली जोड़ दें एरर्स या त्रुटियों को। इसके अलावा कुछ भी दिखे डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए, तभी आंसर आएगा। तो एरर यहाँ पे खत्म होता है।